बल्कि मर्डर है। इन्होंने रोका ना हो, लाठी से, बंदूकों से गाली गलौज की इन्होंने। संभल हिंसा में मरने वाले 4 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खुलासे से पहले हम आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ था। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एसडीएम और सीओ समेत 30 पुलिसकर्मी और कई लोग घायल हुए। संभल हिंसा में मरने वाले 4 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें कई खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 4 लोगों की मौत देसी बंदूक की गोली से हुई। पुलिस ने हिंसा के इस मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बल्क और स्थानीय सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे नवाब सुहेल इकबाल को भी आरोपी बनाया। ये एक प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात यह है कि इसमें खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज्यादा बुरा हाल शायद आजादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। जबरदस्ती मैं पूछना चाहता हूं, दोबारा सर्वे करने का मतलब क्या बनता था? अगर एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया, दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वे किया। और जो लोग वहां पर थे, जब सर्वे के लिए ये लोग अंदर पहुंचे तो मॉब के साथ में जय श्री राम और उसके नारे लगाते हुए गए। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भी ये मुद्दा उठा और विपक्षी पार्टियों ने इस पर बहस की मांग की। उधर संभल पुलिस ने हिंसा से जुड़े 15 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनमें 3 महिलाएं बताई जा रही हैं। बवाल के बाद प्रशासन ने एहतियातन कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी हैं। संभल में 1 दिसंबर तक बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। आदेश के मुताबिक जिले में बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि के प्रवेश पर भी रोक है। दीपक राठी नाम के हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, जो भी कल घायल भी हुए थे, उनके द्वारा, जो यहाँ के एकता चौकी प्रभारी भी हैं, 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं, जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। जो बलवाई हैं, दंगाई हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और 100% लोगों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने बलवा कराने का प्रयास किया था। संभल प्रशासन ने अति संवेदनशील स्थिति को देखते हुए ये कदम उठाया है। यही वजह है कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने हापुड़ में रोकने की कोशिश की। वो संभल जाना चाहते थे। पुलिस ने पूरे रास्ते में चंद्रशेखर समेत किसी भी नेता को संभल न जाने देने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। कभी किसी धार्मिक स्थल पे, कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की और उसको उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। देश में नफरत फैलाएगी, नुकसान करेगी। आप ये समझिए कि जब वर्शिप एक्ट 1919 है और वो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा, और बाबरी के बाद इसका ये हो भी गया था। तो अब ये नया रोज कभी ज्ञानवापी, कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। संभल के डीएम राकेश बेंसिया और एसपी कृष्ण बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि शाही जामा मस्जिद का सर्वे खत्म होने के बाद साजिश के तहत हिंसा की गई। ड्रोन फुटेज के आधार पर लोगों के पासपोर्ट साइज इमेज बनाकर पहचान की जा रही है। सब पर केस होगा, एनएस से लगेगा। वहीं संभल हिंसा कांड पर राजनीति भी खूब हो रही है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। वहीं अखिलेश यादव ने भी संभल कांड पर कई सवाल खड़े किए। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। ये दुखद है जो घटना हुई है। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर FIR दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस अफसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? संभल कांड की गंभीरता को देखते हुए पूरे जिले में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा पर बैन लगा दिया गया है, ताकि दंगा भड़काने और लोगों को बरगलाने की कोशिशों पर विराम लग सके। साथ ही संभल में 8वीं क्लास तक के स्कूल भी अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। कोशिश है कि किसी तरह से संभल की शांति वापस लौट आए।